हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे फरमा रहे थे कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया को चुन ले और चाहे तो आखिरत को, और उस बंदे ने अपने रब के पास वापस जाने को चुन लिया। ये अल्फाज मस्जिद में गूंज उठे, दिलों को बिजली की तरह छू गए, आंखों में आंसू भर आए। सहाबा सदमे में थे, वो बमुश्किल यकीन कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या सुना है। उनके दिल गम से भर गए और सब इकट्ठे रोने लगे। रहमत आलम, सरदार दो जहां, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रुखसत होने की तैयारी कर रहे थे, और हर कोई उस जुदाई की तकलीफ दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अय्याम की ये दास्तान हर दिल को छू जाएगी। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। ये हमारी अब तक बनाई गई सबसे मुश्किल वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, और आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी रहमत को फैलाने में गुजार दी। अब हम इस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। मदीना, हिजरत का 10वां साल। शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक एहसास था कि वक्त करीब आ रहा है। वो घड़ी नज़दीक है जब वो अपने आखिरी अल्फाज कहेंगे। हज, जो इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है, सिर्फ 1 साल पहले फ़र्ज हुआ था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले हज की तैयारी फरमा रहे थे। आपने मदीना के मुसलमानों और आसपास के कबाइल को पैगाम भेजा कि तैयार हो जाओ, हम हज के लिए जा रहे हैं। हज़ारों मुसलमान तैयारी करके मदीना में जमा हो गए। वो इस बात पर खुश और पुरजोश थे कि वो पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करेंगे। मगर किसी को ये मालूम न था कि ये उनका आखिरी हज होगा। यही वो हज भी था जिसमें आप वो खुतबा देने वाले थे जिसे तारीख खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से याद करेगी। वो आखिरी अल्फाज जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। रवाना होने से पहले हज़ारों मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने हज के लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए ऐसा बना दे जो मकबूल हो, जिसमें न रिया हो, न तकब्बुर, न शोहरत की ख्वाहिश। सफ़र शुरू हुआ। 100 ऊंट उनके साथ थे जो बाद में कुर्बान किए जाने थे। सहरा की रेत पर तारीख रकम हो रही थी। सफ़र 10 दिन जारी रहा। सूरज, चांद, सितारे, और फिर आखिरकार मक्का उफ़क़ पर नमूदार हुआ। यमन और दूर दराज इलाकों से आने वाले काफिले भी उनसे आ मिले। आवाज़ें बुलंद होने लगीं। मुसलमानों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। सोचें, सिर्फ 10 साल पहले उन्हें इसी शहर से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खामोशी से हिजरत करना पड़ी थी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। आज लाखों अहले ईमान एक साथ खड़े थे। ये हज तारीख की सबसे अजीम वापसी का ऐलान कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन थे, वो अपना हज मुकम्मल करेंगे। 8 ज़ुल्हज्जा को आप मन्ना पहुंचे और 9 ज़ुल्हज्जा को अरफात तशरीफ ले गए। दोपहर के बाद आप अपनी ऊँटनी पर सवार वादी के वसत में खड़े हुए। आपने अपने मशहूर अल्फाज से खुतबा विदा का आगाज किया, ऐ लोगो। ध्यान दें कि आपने ये नहीं फरमाया ऐ मुसलमानों, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ उस दिन अरफात में खड़े लोगों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। ये पैगाम क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए था, औरतों और मर्दों के लिए, जवानों और बूढ़ों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों से खिताब किया, और उनके ज़रिए आने वाली तमाम नस्लों से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा विदा जारी रखा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक, कोई हमसर नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये अल्फाज बोझल थे, कई दिल कांप उठे। बहुत से सहाबा के दिल में सवाल उभरे, क्या ये वाकई अलविदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जिस तरह आज का तुम्हारा ये दिन हुर्मत वाला है, तुम्हारा ये महीना हुर्मत वाला है,
और तुम्हारा ये शहर मक्का हुर्मत वाला है। इसी तरह तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें भी हुर्मत वाली हैं। ये हर तरह के नुकसान और ज्यादती से महफूज हैं। मेरे साथियों, बहुत जल्द तुम अपने रब से मिलोगे और तुमसे आज के आमाल के बारे में सवाल होगा। मेरे बाद दोबारा जहालत में ना पड़ जाना कि एक दूसरे का खून बहाने लगो। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहाँ नहीं है। मुमकिन है कि जो बात बाद में सुने वो उसे उनसे बेहतर समझ लें जिन्होंने बराह रास्त सुना। फिर आपने सूद के बारे में बात की। ऐ मेरे साथियों, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे उसके मालिक को वापस लौटा दे। जान लो कि हर तरह के सूद को मैं आज के दिन अपने पांव तले रोड़ता हूं। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि अब हर किस्म का सूद खत्म है। फिर औरतों के बारे में फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं औरतों के बारे में, और उन्हें अच्छा बर्ताव दो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुम पर हलाल हुई हैं। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके तुम पर हुकूक हैं। और फिर वो अल्फाज आए जो पूरी तारीख में याद रखे गए। ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर, ना का काले को किसी गोरे पर, मगर तकवा के जरिए। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा उससे डरता है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए अजीम अमानत छोड़ी। ऐ मोमिनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं। जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी की सुन्नत। फिर आप खामोश हुए, मजमा पर सुकूत छा गया और आपने सबुन फरमाया, ऐ लोगो, कल तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे? सहाबा ने फौरन जवाब दिया। आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और हमें नसीहत और रहनुमाई अता फरमाई। उनके ये अल्फाज सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मर्तबा फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। और अगर हमारी गवाही भी कबूल की जाए तो हम भी गवाही देते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने अपना मिशन पूरा किया। यह असर की नमाज के बाद का वक्त था। सूरज गुरूब होने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। अचानक आपका चेहरा बदलने लगा। आपके मुबारक माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। सहाबा इस कैफियत को पहचानते थे। ये वही के नुजूल का वक्त था। असर गुजर चुका था, साये लंबे हो रहे थे, शाम करीब थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी ऊंटनी पर थे जब आपका चेहरा जर्द हो गया और पसीने के कतरे तेजी से बहने लगे। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। आयत की तिलावत खत्म हुई तो फजा में खामोशी फैल गई। हर दिल खुशी से भर गया था, मगर एक तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई। सिसकियों के साथ वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब सब खुश थे वो रो रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे ये आयत सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये अलविदा थी। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो इसका मतलब था कि रसूल का मिशन अपने इख्तिताम के करीब है, जुदाई का वक्त आ रहा है। इस लम्हे इस हकीकत को सिर्फ अबू बकर ने महसूस किया। शायद अल्लाह उन्हें इस बड़ी जुदाई के लिए तैयार कर रहा था जो बहुत जल्द आने वाली थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हर सहाबी को हिला कर रख देने वाली थी। और जब वो दिन आएगा, कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो सबको संभाल सके, सबको दोबारा रहनुमाई दे सके, और वो शख्सियत अबू बकर सिद्दीक थे। ये हुज्जतुल विदा से वापसी का वक्त था। मक्का की फतह को 2 साल गुजर चुके थे। अरब का दिल मक्का तौहीद का मरकज बन चुका था। इस अजीम तब्दीली ने बहुत से कबाइल को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया। वो साल आमुल वफूद था, वफूद का साल। अरब के तकरीबन हर हिस्से से कबाइल मदीना आए और इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के बाद 60 से ज्यादा वफूद मदीना पहुंचे।
पूरा अरब ईमान ले आया था। यहाँ तक कि ओमान के बादशाह और अवाम, बहरैन के हुक्सरान और मजूसियों के मजहबी पेशवा भी ईमान ले आए थे। इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि कुछ अपनी पुरानी दीन पर कायम रहे। मदीना में रसूलुल्लाह और सहाबाए कराम के साथ मिलकर इस्लामी रियासत की बुनियादें रखी जा रही थीं। मुख्तलिफ इलाकों के लिए गवर्नर मुकर्रर किए गए और सफ़ा के तरबियत याफ्ता उलमा लोगों को दीन सिखाने के लिए भेजे गए। वो लोगों को तालीम देते और दीन की समझ फराहम करते। और ये दीन सिर्फ इबादात तक महदूद न था, ये जिंदगी के हर हिस्से की बेहतरीन 2023 रहनुमाई करता था। ज़कात फ़र्ज हो चुकी थी, मुकर्ररा कारिंदे ज़कात जमा करते और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते। ये निज़ाम इतना मुअस्सिर था कि जो लोग एक वक्त में ज़कात लेते थे वो कुछ ही अरसे बाद ज़कात देने वालों में शामिल हो जाते। अरब के खित्ते से गुर्बत तकरीबन ख़त्म हो रही थी। ये वो निज़ाम था जिसका इस्लाम ने वादा किया था। फ़तह मक्का के साथ ही अमन, अदल और नज़्म व ज़ब्त पूरे अरब और इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गया था। मुसलमान एक मजबूत और मुनज़्ज़म मुआशरा बना चुके थे। ये तब्दीली मादी भी और रूहानी भी सिर्फ 23 बरस में हुई। वो कौम जो कभी तारीकी में डूबी हुई थी, रोशनी का काफिला बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोयले को हीरा बना दिया था। आपके तरबियत याफ्ता सहाबा हर मैदान में दुनिया के अजीम तरीन उस्ताद बन गए। अब हुज्जतुल विदा का आखिरी मरहला आया, कुर्बानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़िबा किए, हर साल की उम्र के बदले एक ऊंट, और ये सब आपने अपने हाथों से किया। आपकी उम्र के लिए एक ही दिन में 63 ऊंट ज़िबा करना आसान न था, मगर आपकी कुव्वत उस वक्त भी मजबूत थी। बुढ़ापे के बावजूद आप में कमजोरी का कोई निशान न था। फिर आपने हलक करवाया। हज मुकम्मल हो चुका था। आप अपने सहाबा के साथ मदीना की तरफ वापस रवाना हुए। हिजरत का 11वां साल शुरू हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार हुआ, एक बीमारी जो हर गुजरते दिन के साथ जिस्म को कमजोर करती जा रही थी। हर रमजान जब तक कुरान नाजिल होता रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त तक नाजिल शुदा कुरान की तिलावत करते। मगर इस साल कुछ मुख्तलिफ हुआ। इस साल 2 मरतबा दौरे कुरान हुआ। ये जिब्राइल की तरफ से एक खामोश इशारा था कि ये आखिरी साल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नसर की तिलावत जिब्राइल से सुनी तो आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझे महसूस होता है कि मेरी वफात करीब आ गई है। फिर जिब्राइल ने ये आयत तिलावत की, आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये अल्फाज एक पैगाम थे, आने वाली जुदाई का इशारा। उस दिन के आने में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए थे। उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कब्रों की ज़ियारत करते रहे। जब आप बकी के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए तो फरमाया, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों की सरजमीन, तुमसे किए गए वादे अब पूरे होने वाले हैं, हम भी बहुत जल्द तुमसे आ मिलेंगे। ए अल्लाह, इन कब्रों में आराम करने वालों को बख्श दे। फिर आप कब्रिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, कब्र दर कब्र ज़ियारत की। अपनी बेटियों ज़ैनब, अम्मे कुलसूम और रुक़िया की कब्रों की ज़ियारत की। वो सब कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं और अपने बाप से पहले इस दुनिया को छोड़ गई थीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे अब्दुल्ला, अपने करीबी दोस्त उस्मान बिन मज़ऊन और अपने साहबजादे इब्राहीम की कबूर की ज़ियारत की। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिन्त असद की कब्र के पास बैठे, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थीं और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से फरमाया करते थे, मेरी माँ, मेरी अपनी माँ के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मिलियन ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। कुछ लम्हों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्रिस्तान को देखते रहे। फिर आहिस्ता से फरमाया, आह, काश मैं अपने भाइयों को हौज़े कौसर पर आते हुए देख सकता। काश मैं उन्हें अपने हाथों से पानी पिला सकता, इससे पहले कि वो जन्नत में दाखिल। सहाबाए कराम हैरान रह गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। मैंने अपने रब से दुआ की कि वो मुझे तुम्हें भी दिखाए और उन लोगों को भी जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएं, और उनसे मेरी आंखें ठंडी करे। हाँ, वो हमारे बारे में फरमा रहे थे। उन्होंने हमें मेरे भाई कहा।
وہ جو انہیں देखे बगैर उनकी राह पर चलते हैं। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ईमान लाया बगैर देखे। ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे मोहब्बत की बगैर आपसे मिले। हम शायद आपके भाई कहलाने के काबिल ना हों, मगर हम आपसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। अब आखिरी 13 दिन शुरू हो चुके थे। इस मुबारक जिंदगी के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई, जिस्म कमजोर होता गया, तकलीफ बढ़ती गई। सब देख रहे थे, सहाबा गम से भर गए थे। उन्हीं के जरिए उन्हें रोशनी और सुकून मिला था, और अब उन्हें अंधेरे का खौफ था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वो किससे बात करेंगे, किसके अल्फाज उनके दिलों को सहारा देंगे। मगर ये दुनिया फानी है, हर जान ने मौत का जायका चखना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में एक मुसाफिर थे, सबसे मोहतरम मेहमान। अपने आखिरी दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत के बारे में सोचते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, आंसुओं में हमेशा उम्मत शामिल रही। वो उम्मत के लिए रोते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत, ए जिब्राइल, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोच रहा हूं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुशखबरी लाए। आपका रब फरमाता है, जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में जरूर खुश करेंगे और आपको कभी गमगीन न छोड़ेंगे। 5 दिन बाकी रह गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वक्त करीब है। वो अपने सहाबा से माफी चाहना और सुलह करना चाहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के सहारे से मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे सहाबा को जमा करो। जल्द ही मस्जिद भर गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब शुरू फरमाया, मैं तुम में से सबसे पहले हौज़े कौसर पर पहुंचूंगा और मैं ही तुम्हारा वहां इस्तकबाल करूंगा। मुझे ये खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम कुफ्र की तरफ लौट जाओगे, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से मुनाफसत करोगे, हसद करोगे, माल और मनसब के लिए लड़ोगे और वैसे ही हलाक हो जाओगे जैसे पिछली कौमें हुई। ऐ लोगो, मेरे रुखसत होने का वक्त करीब है। अगर मैंने किसी पर जुल्म किया है, ये मेरा पीठ हाजिर है, आकर बदला ले ले। अगर मैंने किसी का माल लिया है, आकर अपना हक ले ले। हिचकिचाओ नहीं कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना हो जाएं। मैं इस शख्स से कभी नाराज ना होऊंगा जो अपना हक तलब करे। जो शख्स मुझे सबसे ज्यादा महबूब है वो है जो अपना हक ले ले या माफ कर दे, क्योंकि मैं अपने रब से इस हाल में मिलना चाहता हूं कि मैंने किसी इंसान पर जर्रा बराबर भी जुल्म न किया हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कई बार दोहराई। फिर अक्काशा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ग़ज़वा तबूक में आपके साथ था। वापसी पर हमारे ऊंट करीब आ गए। मैंने चाहा कि मैं आपके मुबारक जिस्म को बोसा दूं, मगर आपकी कूड़ा मेरे जिस्म को लग गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए बिलाल, मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ और वो कूड़ा ले आओ। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हैरानी और घबराहट में बाहर निकले और खुद से कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपने ऊपर बदला लेने की इजाजत देंगे? वो कूड़ा लेकर मस्जिद में वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कूड़ा लिया और अक्काशा के हाथ में दे दिया। जब अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने ये मंजर देखा तो फौरन आगे बढ़े और अक्काशा से कहा, ये हक हमसे ले लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना लो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हटने का हुक्म दिया और फरमाया, ए अक्काशा, आगे आओ और बदला लो। अक्काशा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक पीठ को खोल दिया। मस्जिद में मौजूद हर आंख अश्कबार हो गई। अक्काशा आगे बढ़े, कूड़ा हाथ में लिया, मगर मारा नहीं। वो झुके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत को बोसा दिया और कहा, मैं कैसे इस मुबारक पीठ पर ज़र्ब लगा सकता हूं? मेरी नीयत तो ये थी कि मैं इस मोहरे नबूवत को चूम लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, फिर या तो मार दो या माफ कर दो। अक्काशा ने जवाब दिया, मैं माफ करता हूं। उस लम्हे मस्जिद की फजा में मौजूद गम, खुशी और सुकून में बदल गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया था कि वो दुनिया को पसंद करे या वो जो अल्लाह के पास है।
और उसने अल्लाह के पास वाले हिस्से का इंतखाब किया। ये सुनते ही एक बार फिर रोने की आवाज़ बुलंद हुई। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा रक़ीक़ुल क़ल्ब। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनकी तरफ देखा और फरमाया, तमाम लोगों में अबू बकर ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है, अपनी दोस्ती से भी और अपने माल से भी। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को ख़ास दोस्त बनाता तो वो अबू बकर होते। लेकिन इस्लाम की भाईचारगी और मोहब्बत ज़ाती दोस्ती से कहीं बुलंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। हुक्म पर फौरन अमल किया गया। अब सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। इन अल्फाज के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम दे रहे थे कि उम्मत की क़यादत का बार, खिलाफत की जिम्मेदारी अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द है। मर्ज़ मुबारक बढ़ता जा रहा था, बुखार शदीद हो चुका था और जिस्म मज़ीद कमज़ोर हो रहा था। सहाबा किराम जब अयादत के लिए आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखते तो अपने आंसू ज़ब्त न कर पाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अंबिया पर आती हैं, लेकिन मुसीबतों में उनकी खुशी तुम्हारी नेमतों की खुशी से भी ज़्यादा होती है। फिर फरमाया, कोई मुसलमान बीमार नहीं होता मगर अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद जाने की ताकत बाकी न रही थी। इससे पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास, अली और आपके चचाजाद फजल आपको सहारा देकर नमाज के लिए मस्जिद ले जाते थे, मगर अब ये सहारा भी कारगर नहीं रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील वक्त तक नीम बेहोशी की हालत में लेटे रहते और कभी कभी आंखें मुबारक खोलते। एक मौका पर जब होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया गया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद अबू बकर बहुत नर्म दिल हैं, अगर वो आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रहेंगे और लोग भी उनके साथ रो पड़ेंगे। क्या आप किसी और को हुक्म देंगे? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। चुनांचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कुव्वत महसूस हुई। आपने सहारा लिया और मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आए। अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अपनी जगह पर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दाएं जाने बैठ गए और नमाज अदा की, और अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ाते रहे। ये वो आखिरी नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ अदा फरमाई। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में इमामत करते रहे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का 13वां दिन था, एक पीर का दिन। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आंख खोली थी वो भी पीर ही का दिन था, और आज भी पीर था, मगर इस बार एक अजीमुल विदा करीब था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक थोड़ा सा उठाया और हुजरे से बाहर झांका। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ़ों में खड़ा देखा, नमाज के लिए तैयार। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर गया। ये वही लोग थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की थी, जो कभी जाहिलियत के अंधेरों में थे, आज रब के सामने आजिज़ी से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने ईमान लाया, जिहाद किया, कुर्बानियां दी, अपना घर बार छोड़ा और इस्लाम की खातिर जानें तक पेश की। उन्हें इस हालत में देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेमिसाल खुशी का लम्हा था। ये उन्हीं का आखिरी मंजर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में देखा, मगर सहाबा किराम अभी तक बेखबर थे। उन्हें मालूम न था कि जुदाई चंद लम्हों की मसाफत पर है और उनके दिल अभी आगे फिराक से गुजरने वाले हैं। अब मुलाकात सिर्फ जन्नत में ही मुमकिन थी। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती जिंदा औलाद थी और सीरत व अंदाज में अपने वालिद से बहुत मुशाबहत रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बाएं जानिब बिठाया और उनके कान में कुछ फरमाया। अचानक उनके चेहरे पर गम छा गया
और आंसू बहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुछ फरमाया और इस बार वो मुस्कुरा दी। बाद में जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस बारे में पूछा तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया, पहले उन्होंने फरमाया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी, तो मैं मुस्कुरा दी। और ऐसा ही हुआ। अपने वालिद के विसाल के 6 माह बाद वो भी कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गईं। अपने वालिद की तकलीफ देखकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आप कितनी तकलीफ में हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, बेटी, आज के बाद तुम्हारे वालिद कोई तकलीफ नहीं उठाएंगे। मौत जो कभी किसी को नहीं छोड़ती, अब तुम्हारे वालिद के पास आ पहुंची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ऐसे सफर पर थे जिससे वापसी नहीं होती। वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर भेजे गए, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए अनथक मेहनत की, जिन्होंने इस्लाम के पैगाम की खातिर हर मुसीबत झीली, जो जिंदगी का कामिल नमूना थे, अब अपने आखिरी लम्हे में थे। वो उस वक्त यतीम हो गए थे जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे। कम सुन्नी में अपनी माँ खो दी। उनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद से भरी हुई थी। वो गारे हिरा में इबादत के दौरान पहली वही से सरफराज हुए। घबराहट में वो हजरत खदीजा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्हें नबूवत के लिए चुन लिया गया था और यूं 23 साल तक जारी रहने वाली आजमाइशों और मेहनतों का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तिदाई सालों में वो और उनके साथी सख्त जुल्म सितम का शिकार हुए। उनका दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चीरता था। उन्हें तकलीफें दी गईं, मारा गया, जलाया गया, इस्लाम छोड़ने का दबाव डाला गया। 3 तवील साल तक वो और उनका खानदान सख्त मुआशरती बाइकॉट का शिकार रहा। भूख और प्यास में गुजारा किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी तर्क न की। ये मुश्किल अभी खत्म ही हुई थी कि एक और आजमाइश आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 करीबी सहारे खो दिए। चचा अबू तालिब, जो हमेशा आपका दिफा करते थे, और बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो हमेशा आपकी पुश्त पर खड़ी रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद के साथ ताइफ गए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दें, मगर वहां आप पर बेरहमी से पत्थर बरसाए गए। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताइफ वालों को हलाक कर देता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे। एक बार फिर उन्होंने अपनी उम्मत का सोचा और गुस्से पर रहम को तरजीह दी। उन सब आजमाइशों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी। आप मदीना हिजरत फरमा गए और वहां एक नई इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखी। मदीना से इस्लाम पूरी दुनिया तक पहुंचा। उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को खो दिया, जो हमेशा पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथियों को खोया, जिनका जुदा होना आपके लिए बहुत भारी था, मगर आपने अल्लाह से कुव्वत पाकर मिशन जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई गज़वात की क़यादत की और अल्लाह की नुसरत से अजीम कामयाबियां हासिल की। इन्हीं फुतूहात के जरिए बहुत से कबाइल इस्लाम में दाखिल हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरीज़ा मुकम्मल कर लिया था। आपने हुज्जतुल विदा अदा किया, अपना आखिरी खुतबा दिया, पूरी इंसानियत, अपने सहाबा और अपनी उम्मत को अपनी आखिरी नसीहतें पहुंचा दी। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से अदा कर दी थी और अब वापसी का वक्त आ गया था। दिन दोपहर के करीब था, सूरज ढल रहा था। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस लेने में दुश्वारी महसूस फरमा रहे थे। आपके लब हिल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, ए अल्लाह, मुझे आला रफ़ीक की तरफ बुलाना, और फरमाया, नमाज का ख्याल रखो, उसे कभी ना छोड़ो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दरियाफ्त की। उसके बाद कहा, मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और करीब बैठ गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हर मामले में आपकी इताअत का हुक्म दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, और अगर आप चाहें तो छोड़ दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला तरीन जमात बलाए आला आपका इंतजार कर रही है।
ये वो जमात थी जहां सबसे मुकर्रब फरिश्ते मौजूद थे। सदियों तक जमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार किया था और अब आसमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस जाने का इंतजार कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, आओ और अपना काम करो। करीब पानी का एक प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाले, चेहरे पर मसा फरमाया, हाथ उठाए और फरमाया, आला रफीक, आला रफीक। और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूह मुबारक अल्लाह के हवाले कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस ले लिया। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फूट फूट कर रोने लगी, अज़वाज मुतहरात भी रोने लगी और सहाबा समझ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु गुमसुम रह गए और उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो बहादुरी और अदल की अलामत थे, वो इस लम्हे को बर्दाश्त न कर सके। वो चलाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फौत हुए, वो जिंदा हैं। वो तो ऐसे ही गए जैसे मूसा गए थे। जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर सुनह में थे। खबर सुनी तो दौड़ते हुए आए, सीधे हुजरे में दाखिल हुए, किसी से बात किए बगैर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाकर पेशानी को बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मौत भी कितनी हसीन है जैसे आपकी जिंदगी हसीन थी। फिर बाहर आए, लोग रो रहे थे, गम से निढाल थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। अबू बकर ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के अल्फाज सुने और सहाबा से कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरता। फिर ये आयत तिलावत की, मोहम्मद तो एक रसूल है, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर वो फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? ये आयत उहद के दिन नाजिल हुई थी, जब अफवाह फैली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अगरचे सहाबा उसे 1000 बार पढ़ चुके थे, मगर इस गम के लम्हे में जैसे सब भूल गए थे। अबू बकर के एक जुमले ने सबको थाम लिया। लोगों के दिल संभल गए, उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह के रज़लवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु भी खामोश हो गए। हर आंख बह रही थी, हर दिल जख्मी था। अगले दिन दोपहर तक मदीना भर में आहो बका था। हर मुसलमान का दिल चीर कर रख दिया गया था। यूं लगता था जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज्यादा अजीज रखते थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे। मस्जिद के एक कोने में बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने अजान शुरू की, मगर जब उस मकाम पर पहुंचे, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उनकी आवाज टूट गई। वो जारी न रख सके, उनका गिला बंद हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। पूरा मदीना रो रहा था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना के तसव्वुर को बर्दाश्त ना कर सके। चंद साल बाद वो शाम चले गए और बाकी जिंदगी जिहाद में गुजारी। दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अभी तक दफन नहीं हुआ था, मगर मुसलमानों के लिए एक रहनुमा का इंतखाब जरूरी था। मदीना अब एक मजबूत इस्लामी रियासत का मरकज था और क़यादत का फैसला तेजी से होना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे वाज़े हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्हें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को नमाज के लिए मुकर्रर करना, यही इस बात की अलामत था कि वो उनके दिल में कौन थे। चुनाचे कुछ बड़े सहाबा जमा हुए। इब्तिदा में अंसार और मुहाजिरीन में इख्तलाफ हुआ। हर गिरोह चाहता था कि खलीफा उसके अपने लोगों में से हो। इख्तलाफ बढ़कर मसला बन सकता था। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कहा, आज के बाद मुसलमानों के अमीर अबू बकर होंगे, मैं आज उनके हाथ पर बैत करता हूं। ये कहकर उन्होंने बैत की। सब ने उन्हें खलीफा मान लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और तदफीन की तैयारियां शुरू हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में गुस्ल दिया गया। सहाबा करीब आए तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू आ रही है। कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था।
अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया। रोते जाते थे, कहते जाते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के पाक तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी ऐसी खूबसूरत खुशबू नहीं सूंघी जो आपके जिस्म मुबारक से आ रही है। गुस्ल के बाद कफन की तैयारी हो। मंगल तक कफन मुकम्मल हो गया। सहाबा ने कब्र की जगह पर इख्तलाफ किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हर नबी वहीं दफन होता है जहां उसका इंतकाल हो। ये सुनते ही सबको हदीस याद आ गई। चुनाचे फैसला हुआ कि उन्हें आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया जाए। दफन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, सिर्फ एक तलवार और एक खच्चर छोड़ गए। 2 जमीनें थीं, वो भी अपनी जिंदगी में सदका कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, हमारा छोड़ा हुआ सब सदका होता है। यहां तक कि उनकी जिर्रा भी एक यहूदी के पास जौ के बदले गिरवी रखी गई थी। जो शख्स उन्हें ना जानता उसे ये मंजर ही काफी होता। फिर भी उन्होंने हमें सबसे बड़ी मीरास दी, कुरान और सुन्नत। उन्होंने अपना फरीजा बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अब ये हमारा काम है। उन्होंने ये इल्म और परचम हमें सौंपा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे बुलंद करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। दुनिया अब भी इस पैगाम को सुनने का इंतजार कर रही है। ये इंतजार कर रही है कि जहालत के अंधेरों से निकलकर ईमान और कुरान की रोशनी में आए। इंसानियत की रूहें बीमार हैं और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। जब हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है तो हम कब तक सिर्फ खड़े रहकर इंतजार करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स थे जिन्होंने पहले मुसलमानों को जमा किया। उन्हें मक्का की गलियों में मारा गया और पत्थर बरसाए गए। उन्होंने कम उम्र मुसलमानों को जो अपने अहले खाना से मुस्तरद हुए थे अपने घर में लिया और उनकी देखभाल की। उन्होंने बाइकॉट के 3 साल भूख सहती, यहां तक कि कभी कभी चमड़े से खाया। उन्होंने अपनी बीवी, अपने चचा और मुहाफिज खो दिए। आज जो भी उनके रास्ते पर चलना चाहता है उसे भी यही करना होगा या उससे भी ज्यादा करना होगा। हमें नौजवानों तक पहुंचना है, उन तक जो ईमान नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहां पत्थरों से जख्मी हो गए, यहां तक कि उनके पांव से खून निकल आया। फरिश्ते आए और कहा, इजाजत दो, हम इस शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, शायद उनके बच्चों में से वो पैदा हों जो ईमान लाए। यही मिशन की असल शक्ल है, यही जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपने लोग। उन्होंने 13 साल की मेहनत और बुनियादें सब छोड़ दी। मदीना में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। अब वो सिर्फ तबलीग नहीं कर रहे थे बल्कि रियासत, कम्युनिटी भी कायम कर रहे थे। बदर की जंग में सिर्फ चंद मुसलमानों के साथ अजीम फौजों के सामने खड़े हुए। उहद में उनका दांत टूटा और चेहरा जख्मी हुआ। खंदक में दिनों भूख सहते रहे। हुदैबिया में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी और सख्त सुलह कबूल की। हर बार वो दोबारा उठे, हर बार मिशन पर कायम रहे, क्योंकि वो खुद तस्लीम थे, अल्लाह की राह में मुकम्मल लगन के साथ। उन्होंने मक्का फतह किया। 10 साल पहले वो वहां रोते हुए छोड़ गए थे। फरमाया, अगर मुझे जबरदस्ती ना निकाला होता मैं कभी तुम्हें छोड़कर ना जाता। जब वो वापस आए तो मुंतखब किया कि मदीना में रहेंगे और कभी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने बख्शिश, अमन और रहम के लिए जिंदगी गुजारी। 23 साल तक उन्होंने बगैर आराम के काम किया। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के लिए नहीं जाया। हर लम्हा, हर सांस उनकी उम्मत के लिए था। रातों को क़याम में गुजारा, यहां तक कि पांव फूल गए। जब लोगों ने कहा, अल्लाह ने आपके गुजरे हुए और आने वाले गुनाह माफ कर दिए, फिर आप इतने थक क्यों रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना हूं? दिन में वो लोगों के दरमियान होते। अगर यतीम देखा तो सर पर हाथ फेरते, अगर फकीर मिला तो घर ले जाकर खाना खिलाया, अगर बीमार की खबर मिली तो उनसे मुलाकात की। यहां तक कि दुश्मन बात करने आए तो सब्र के साथ घंटों सुना। उन्होंने भूखे को खिलाया, यतीमों की देखभाल की, गुलाम आजाद किए, औरतों के हुकूक दिए, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हुए और हकीकी इंसाफ कायम किया। सबसे अहम बात, उन्होंने दिल बदल दिए। जहालत के जमाने के जालिम लोग उनके जरिए रहम और मेहरबानी के नमूना बन गए। सबसे गुरूर वाले आजिज हो गए।
कबाइल जो एक दूसरे को कत्ल करते थे भाई बन गए। अब रुकें और सोचें, उन्होंने इतना सब्र क्यों किया? उन्हें क्यों मारा गया? उन्हें क्यों पत्थर मारे गए? उन्हें क्यों जलावतन किया गया? वो अपने बच्चों से क्यों महरूम हुए? अपने अजीजों से क्यों जुदा हुए? क्योंकि एक मिशन था और इस मिशन के लिए कुर्बानी जरूरी थी। अल्लाह ने एक किताब नाजिल की जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई करे, लेकिन इस किताब को जिंदा रहना था, किसी को दिखाना था, उस पर अमल करना था और नमूना बनना था। ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और यह आसान मिशन नहीं था। हर नबी अपने लोगों से सब्र करता रहा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक बुलाया, सिर्फ 80 ईमान लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम ने जख्मी किया और मुस्तरद किया। ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि सलीब पर चढ़ाया जाएगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरीन नबी होने के नाते ये सब मुश्किलात आईं, क्योंकि वो अल्लाह का आखिरी पैगाम लाने वाले थे। अब 14 सदियों बाद हम यहाँ हैं। हमें खुद से सवाल करना होगा, हम इस मिशन के बारे में वाकई कितना फिक्रमंद हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ दे दिया, अपनी राहत, सुकून, खानदान, माल, सेहत और जिंदगी। हम क्या दे रहे हैं? वो भूखे रहे और हम एक खाने के छोड़ जाने पर शिकायत करते हैं। वो रातों को जागते और हम सुबह उठने पर शिकवा करते हैं। उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और हम कभी 5 नमाजें भी मुश्किल समझते हैं। आज की दुनिया देखें, ये अंधेरों में खो गई है। लोग परेशान हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं पा रहे। डिप्रेशन फैल रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, खानदान टूट रहे हैं, मुआशरे बिखर रहे हैं, अखलाकियात खत्म हो रही हैं, अक़दार तबाह हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। और हमारे पास हल मौजूद है, फिर हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हमारे पास कुरान है, हर मसले का इलाज। हमारे पास सुन्नत है, जिंदगी गुजारने का कामिल नमूना। हमारे पास नबियों की बड़ी मीरास है, लेकिन क्या हम इस मीरास की हिफाजत कर रहे हैं? हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़कात नहीं, बल्कि मिशन को आगे बढ़ाना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर ईमान लाएं। हम वो भाई हैं, लेकिन भाई होना सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि उनके रास्ते पर चलना भी है। हम ये मिशन कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमें अपने आप से शुरू करना होगा। ईमान को मजबूत करें, नमाजें दुरुस्त करें, किरदार को पाक करें, ताल्लुकात दुरुस्त करें, फिर खानदान तक पहुंचें। बच्चों को ना सिर्फ बातों से बल्कि अमल से इस्लाम सिखाएं। उन्हें हम पर अमल करते देखने दें। फिर हम दूसरों तक पहुंचें, अपने पड़ोसी, दोस्त, साथियों को इस्लाम अच्छे अखलाक के जरिए दिखाएं। आज ज्यादातर लोग इस्लाम नहीं जानते, और जो जानते हैं वो गलत समझते हैं। मीडिया, फिल्में और शोज अक्सर उसे गलत दिखाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हकीकी इस्लाम दिखाएं, मोहब्बत, रहम, इंसाफ, ईमानदारी और एतमाद का इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अमीन यानी काबिल एतमाद कहा जाता था। यहाँ तक कि दुश्मन भी उन पर एतमाद करते थे। यही इस्लाम है। लेकिन ये आसान नहीं, ये कभी आसान नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, सहाबा के लिए नहीं, और तारीख के किसी सच्चे मोमिन के लिए नहीं। ये जिंदगी आजमाइश है, और हर आजमाइश मुश्किल है। वसवसा है, गुनाह है, शैतान तैयार बैठा है, नफ्स लालची है, दुनिया धोखा देने वाली है। लेकिन कभी ना भूले, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर उसने ये आजमाइश दी तो इसका मतलब ये है हमें उसे पार करने की ताकत दी। सोचें, अगर हम इस मिशन की हिफाजत ना करें तो कौन करेगा? कौन इस दीन को जिंदा रखेगा? कौन इंसानियत की रहनुमाई करेगा? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने इस उम्मत को एक मिशन सौंपा। इस अमानत को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नाकाम हुए तो ये अमानत हमारे बारे में अल्लाह से सवाल होगी। ऐ मेरी उम्मत, मैंने तुम्हें एक अमानत दी, तुमने इसके साथ क्या किया? हम क्या जवाब देंगे? अपने ईमान को बचाने का तरीका यह है कि इस मिशन को मजबूती से पकड़ें, क्योंकि ईमान सिर्फ दिल में यकीन नहीं, ईमान अमल है, ईमान जिंदगी है। कुरान हमेशा कहता है, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे। ईमान और अमल साथ हैं। अगर आप ईमान लाएं लेकिन अमल ना करें तो ईमान कमजोर हो जाता है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस मिशन को पकड़ें और हर दिन एक कदम बढ़ाएं तो ईमान मजबूत होगा, दिल रोशनी से भर जाएगा और रूह सुकून पाएगी। क्या हम उनमें से होना चाहते हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई कहा, जिनसे वो मिलने के लिए तरसते थे?
क्या हम इस लक़ब के लायक हैं? वो हमें कौसर के हौज पर इंतजार करेंगे, कब के साथ, हमारी तलाश में। लेकिन कुछ वहां कभी नहीं पहुंचेंगे जो रास्ता भूल गए, जो मिशन को छोड़ दिया, जो अमानत को तर्क कर दिया। अब वक्त जागने का, उठने का, हरकत करने का है। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत के लिए जिंदगी गुजारी, लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं? आप रातों को दुआ करते रहें, लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपने सबसे मुश्किल आजमाइशों के बावजूद मिशन तर्क ना किया, लेकिन हम छोटे मसाइल पर रास्ता भूल जाते हैं। फिर भी आपने हमें अपने भाई कहा, लेकिन क्या हम वाकई आपके भाई हैं, बनने के काबिल हैं? क्या सिर्फ ये कहकर कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं हम आपकी उम्मत कहलाएंगे, या हमें आपकी सुन्नत पर अमल करके ये साबित करना होगा? मोहब्बत अमल से साबित होती है, अल्फाज से नहीं। अगर हम वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं तो हम आपकी इताअत करेंगे, हम आपके रास्ते पर चलेंगे, हम आपके कदमों पर चलेंगे। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वादा करते हैं कि आपके रास्ते, आपके मिशन और आपकी मीरास की हिफाजत करेंगे। आज हम तब्दीली करेंगे। आज हम आपकी मिसाल के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। आज हम वो कदम उठाएंगे जो आपके मतलूबा भाई और बहन बनने के लिए जरूरी हैं। हम नमाजें दुरुस्त करेंगे, हम अपने किरदार को बेहतर करेंगे, हम अपने ताल्लुकात दुरुस्त करेंगे, हम आपके मिशन को मजबूती से थामेंगे। क्या ये हमारा सफर शुरू करने का वक्त नहीं? हर दिन लाखों पैदा होते हैं, हर दिन लाखों दुनिया से रुखसत होते हैं, और ज्यादातर इस दुनिया को अल्लाह के जाने के बगैर छोड़ देते हैं। हम सच्चाई को अपने हाथों में रखते हैं, रोशनी को अपने दिल में रखते हैं, तो फिर उसे छुपाने की जरूरत क्यों है? दुनिया इस पैगाम को सुनने का इंतजार कर रही है। लोग अंधेरों में खो गए हैं और उन्हें किसी की जरूरत है जो रोशनी दिखाए। आप उनमें से एक हों। अल्लाह हमें आपके लायक कौम बनाए। अल्लाह हमें आपके रास्ते पर साबित कदम रखे। अल्लाह हमें इज्जत दे कि हम कौसर के हौज पर आपसे मुलाकात कर सकें। आमीन। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि ज्यादा लोग ये पैगाम सुन सकें। आपका एक लाइक इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है, और ये खूबसूरत पैगाम अपने खानदान और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे।